हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब संकुल। मैं आप सभी का हमारी वेब संकुल की बैंकिंग एसएससी चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में आपने देखा होगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो हमने डिस्कस किया। अच्छा, आज का जो सेशन है वो हमारे लिए क्या है भाई? अप्रोक्सीमेट वैल्यू के हमने 40 क्वेश्चन पिछले सेशन में हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों अटेंड किए। तो इस सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस सेशन में कुछ टेढ़े क्वेश्चंस होंगे कुछ लेंथी क्वेश्चंस होंगे। ओके, और दूसरी बात है, ये हमारा जो सेकंड सेशन होता है, मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि दोस्तों जब भी कोई भी चैप्टर का फर्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा बेस क्लियर करता है। ओके, और उसका जो दूसरा सेशन होता है वो हमारे स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। तो बेस पहले क्लियर करो पहले सेशन में, और दूसरे सेशन में स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। अगेन दोस्तों, इस वाले सेशन को किस तरह से हमें अटेंड करना है मैंने आपको बता चुका हूं कि जब भी आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आए, ओके, तो आपको खाली 10-15 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उसको रिज्यूम करना है। इससे क्या होगा क्या? इससे कॉमन सी चीज होगी दोस्तों, और एक सिंपल सी चीज होगी आप सब लोगों के लिए। ओके, और वो कॉमन सी चीज क्या होगी कि भाई सीधी सी बात है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग बढ़िया तरीके से इस सेशन का फायदा उठा पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, ओके, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पार्ट 2 है। ओके, तो पार्ट 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीधे क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सेम चीज, इंस्ट्रक्शन क्या दी है? ओके, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू will come in a place of question mark. Okay, in the following question you are not expected to calculate exact value. तो भाई हमें पहले ही बोल दिया कि भाई you are not expected to calculate exact value, आपको exact value कैलकुलेट नहीं करनी है। आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है भाई, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई हमने 40 क्वेश्चंस लास्ट वाले सेशन में सॉल्व किए थे। इस वाले सेशन में 41 क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, और टोटल हम फिर से 40 क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, यानी 80 तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों 80 क्वेश्चन की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस अगर हम लोग कर ले, ओके, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कभी कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। बढ़िया तरीके से सेशन को एंजॉय करना है, अच्छे से मजे से पढ़ना है। ओके, और इसके अंदर जो दिए गए क्वेश्चंस है, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस है दोस्तों, उसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बेसिक आपको पता होगा, इसका बेसिक फंडा आपके लिए क्लियर है। पहला पार्ट आप देख चुके हो, बेसिक फंडा बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका क्लियर है। आई होप उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको दोबारा से अच्छे से बढ़िया तरीके से देख सकते हो। दोस्तों ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हमें फायदा इतना होता है कि हम कोई भी चीज वापस बार बार अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करेंगे हम लोग इस वाले सेशन की। ओके, चलो एकदम बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, हमें करना क्या है? राउंड फिगर ही तो करना है। ये 89.99% है। ओके, चलिए तो भाई सीधी सी बात है, हम इसको सॉल्व करने जाएंगे बराबर। ओके, तो यहां पे एक दोस्तों मिसिंग है, यहां पे ब्रैकेट होगा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो भाई इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो भाई इसको हम कहेंगे 90%। ओके, चलो ऑफ क्या होगा, राउंड फिगर करेंगे 7000। ओके, प्लस भाई 24 का स्क्वायर कर दो राउंड फिगर करके। चलिए भाई 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 576। इसका जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू इसका राउंड फिगर। भाई इसका राउंड फिगर तो करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इसका राउंड फिगर 1719 ही होगा। ऐसे ही रहने दो भाई इसको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले तो ये 2 0 कट हो जाएंगे। 97, ओके, 97 कितना होता है? 63। 6300 होगा, उसमें 576 ऐड कर दीजिए। तो चलिए भाई ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 8 और ये 6, 6876। भाई इतना हमें मिला। तो भाई इन दोनों का टोटल आया 6876। अच्छा, डिवाइड बाय क्या है? क्वेश्चन मार्क करना है, और इज इक्वल टू 1719। दोस्तों इंटरचेंज करो, देखो 1719 इधर आ जाएगा, और दूसरी बात है क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा। अब है ना थोड़ी अक्कल चला। कुछ लोग बोलेंगे सर इतना बड़ा डिवीजन कैसे करेंगे? अरे भाई जब देख रहे हो 17 का 4 गुना, 17 का टेबल आता ही है, 17 4 68 होता है, 19 का 4 गुना 76 होता है। तो सीधी सी बात है, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 4 से कट हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 4 आएगी। तो ऑप्शन ए हमारा बनेगा दोस्तों फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है,
चलिए एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये 32 है इंटू ये 5 कर देते हैं प्लस ये क्वेश्चन मार्क। चलो ये 64%, इसको राउंड फिगर बना के हम लोग क्या कर देंगे भाई, ओके 350 कर देंगे। चलिए ठीक है, ओके तो भाई 32 इंटू 5 कितना होगा भाई, 160 होगा। भाई किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 32 का आधा होता है 16, आधा करके 0 लगा दो तो 160 प्लस ये होगा क्वेश्चन मार्क। अब इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, 0 से कट करेंगे। ओके चलिए 0 0 कट हो गया, 5 से कट करो 7 बचेगा, 5 से कट करो 2 बचेगा, 2 से कट करो कितना आएगा दोस्तों, ओके हमारा इधर आएगा 32। तो यहां पे बचा 32 इंटू 7। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसका आंसर सीधा आएगा 64। अच्छा, बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे आ गया भाई, देखो ये वाला नंबर क्या था, देखो दोस्तों ये वाला 32 इंटू 5 था, इस वाले नंबर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा। ये 32 7 बार आया और ये 32 5 बार आया, तो 7 बार 32 में से यानी 7 टाइम ऑफ 32 में से 5 टाइम ऑफ 32 माइनस कर दो, यानी 7 बार 32 में से 5 बार 32 माइनस कर दो, तो 2 बार 32 बचेगा कि नहीं, तो वो 2 बार 32 यानी 64 ही होगा ना भाई, सीधी सी बात है, राइट। या फिर आप प्रोसीजर से भी जा सकते हो, देखो 7 2 14 का 4 होगा, 1 प्लस होगा 7 3 21 और 22 224, ओके 160 इधर आएगा तो माइनस होगा दोस्तों, ओके डिफरेंस निकालो 64, ये रहा, यही तो आंसर आएगा भाई। तो डी होगा हमारा दोस्तों फुल एंड फाइनल आंसर। ओके चलिए, तो भाई बढ़िया तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ चलिए दोस्तों, अब इसको हम राउंड फिगर करने जाएंगे, तो इसका राउंड फिगर होगा 312 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस। अच्छा, इसका राउंड फिगर करने जाएंगे तो ये होगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका राउंड फिगर करेंगे भाई, इसका राउंड फिगर होता है 20%। अब 20% यानी 1/5 होता है, ये तो सबको पता है। 909.99 तो इसका होगा 910। चलिए भाई इसको 5 से उड़ा देते हैं, देखो ये 0 यानी 10 को 5 से उड़ाए 2 बचेगा, 91 इंटू 2, भाई ये तो आना ही चाहिए ना, 91 इंटू 2 बराबर होके 182 होगा, ठीक है। चलिए भाई ये 312 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा 169। चलिए माइनस करिए तो भाई इसमें 1 ऐड कर दो 170, तो 12 और 13 यहां पे 13 आया, तो 312 डिवाइड बाय 13, ओके क्वेश्चन मार्क। ओके चलो इंटरचेंज करो, 13 इधर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा। 13 2 कितना होता है 26, 31 में से 26 निकालो, 5 बचेगा दोस्तों, 5 को 2 से ज्वाइन कर दो, 52 52 बचेगा, 13 4 52, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दोस्तों आई हमारी 24। ओके चलिए सिंपल तरीके से हमें आंसर मिल गया दोस्तों। ओके तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या बोला है इसमें। देखो ये वाला नंबर राउंड फिगर करने जाएंगे तो भाई सबसे पहले तो ये 200 होगा प्लस 12% यानी नीचे 100 आ जाएगा ऑफ। चलो इसका राउंड फिगर कितना होगा भाई, 500 होगा, ओके और इसको 64 कर देंगे और 64 का क्यूब रूट कितना होगा भाई, चलिए 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4 होता है, और वो 4 माइनस होगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। देखो ये 2 0 तो पहले ही उड़ा दो, 12 5 कितना होता है 60, 200 में 60 ऐड कर दो 260, और 260 में से 4 माइनस करो तो 256 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। चलिए भैया स्क्वायर हटाना हो तो सामने वाले का रूट निकलेगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 16। ओके चलिए तो ये होगा हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्या दिया क्या है हमें, 84 अपॉन क्वेश्चन मार्क, देखो दोस्तों 84 अपॉन क्वेश्चन मार्क प्लस 26% ऑफ क्या दिया है हमें 800, ओके प्लस करके हमें क्या बोला है 16 का, ओके 16 का फोर्थ रूट निकालना है दोस्तों। जब भी आपको फोर्थ रूट निकालने को बोले तो रूट का रूट निकाल दो, काम खत्म हो जाएगा आपका। देखो सीधी सी बात है भाई, देखो 16 का रूट क्या होता है 4, और 4 का रूट होता है 2 इज इक्वल टू ये 5.9 मतलब ये 6 होगा, 6 का क्यूब कितना होता है भाई 216। चलो हो गया डन। मुझे तो ये क्वेश्चन मार्क ढूंढना है, तो भाई ये 100 तो पहले ही कट हो जाएगा। चलिए
तो 84 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क दोस्तों प्लस, ओके 8 6 कितना होता है 48, 48 का 8 4 आगे जाएगा, 8 2 कितना होता है 16, 16 में 4 ऐड कर दो बराबर 20, 208, 208 में 2 और ऐड करेंगे दोस्तों, 208 में 2 और ऐड करेंगे तो ये होगा 210, ओके इज इक्वल टू 216। चलो भाई 216 सामने जाएगा तो माइनस, ओके 210 सामने जाएगा तो माइनस होगा, तो 216 में से 210 गया तो फाइनली हमारे लिए क्या बचेगा 6 बचेगा। चलिए भाई इधर आएगा क्वेश्चन मार्क और इधर आएगा 6। चलिए भाई 84 है, अब इसको आप ऐसे उड़ाओगे ए 6 1 6, ठीक है आप ऐसे उड़ाओ तो भी चलेगा, या फिर अगर आपको पता होगा कि भाई 14 का 4 गुना 80 मतलब सीधी सी बात है, ओके 84 होता है तो 14 आंसर आएगा हमारा 14, दैट विल बी द आंसर, 14 इज द आंसर, तो ऑप्शन डी आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजेदार क्वेश्चन था भाई। चलिए आते हैं दोस्तों 46 नंबर वाले क्वेश्चन पे। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो सीधी सी बात है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे 2 की पावर ढूंढने को बोला है, तो ये सर्ड्स और इंडाइसिस के बेसिस पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, ओके तो देखो इसका राउंड फिगर होता है 32, तो 32 मतलब 2 की 5 पावर, देखो मैं पहले राउंड फिगर वैल्यूज लिख देता हूं, 32 डिवाइड बाय 128 इंटू 1024, देखो राउंड फिगर ही लिख रहा हूं, और डिवाइड बाय 8, देखो भाई 32 यानी 2 की 5 पावर होती है, ठीक है ओके। चलो 128 डिवाइड में, तो भाई इसको डिवाइड में लिख देता हूं, लेकिन 128 मतलब कितना होगा, ओके तो देखो 32 का डबल, देखो 32 यानी 5 पावर, तो 32 का डबल 64 होता है, 64 का डबल 128 यानी 2 पावर और बढ़ गई, तो सीधी सी बात है 2 की 7 पावर होगी। अच्छा 1024, भैया 1024 32 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 2 की 10 पावर होती है, ठीक है, और ये 8 यानी ये 2 की 3 पावर होती है। चलिए भाई 3 पावर और 7 पावर मतलब होता है 2 की 10 पावर, जो यहां से कट हो गई, ओके ध्यान से देखिए बस बढ़िया तरीके है भाई। तो यहां पे 2 की क्वेश्चन मार्क पावर और फाइनली 5 पावर बची, तो भाई 2 की क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी पावर आएगी दोस्तों, 5 पावर आएगी, यानी डी विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे दोस्तों, बढ़िया तरीके से देखना है हमें, ओके क्या बोला है। अच्छा इसका राउंड फिगर कर दो, 340 होता है भाई, राउंड फिगर करेंगे 340 होगा, डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये 144 है, राउंड फिगर देख लो 144 होता है, 144 का रूट आता है 12 और ये 64 है, उसका रूट होता है 8। चलिए भाई 12 और 8 का टोटल होता है 20। चलिए भाई तो 340 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बनेगा भाई, 0 0 कट उड़ाओ 17 आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों 17। ओके दोस्तों मैं ये समझाने के लिए आपको एक आध स्टेप एक्स्ट्रा खींच रहा हूं, ओके बाकी आप चाहो तो इसको और कम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्या बोला है इसमें। चलिए इसका राउंड फिगर करते हैं, 34% यानी नीचे 100 आएगा ऑफ 550। चलिए डिवाइड बाय दिया है हमें क्वेश्चन मार्क, बराबर मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसके डिवाइड में होगा क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू, ओके इधर दिया 297 डिवाइड बाय, ओके 729, इसको राउंड फिगर 729 करेंगे। अच्छा 729 के ऊपर ध्यान से देखो रूट है, तो 729 का रूट होता है 27 और डिवाइड में दिया तो 27 इधर आएगा। अब बढ़िया हो गया भाई, देखो कैसे, देखो ये 2 और 7 का टोटल 9 होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 27 इंटू 11 होता है, 27 27 कट हो गया भाई। तो आगे वाला स्टेप ऐसा बनेगा 34 डिवाइड बाय 100 इंटू 550, ये 11 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, और क्वेश्चन मार्क उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है भाई। चलिए इसको उड़ाओ 11 से, तो 11 5 होता है 55 यानी 50, 50 को 100 से उड़ाओ 2 बचा, 34 डिवाइड बाय 2 यानी अगेन क्या आंसर आएगा दोस्तों हमारा 17, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं 17 पे खतरा, खतरा नहीं भाई, 1 मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है। तो खतरा का एक, हाँ अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अच्छा, ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखो, क्वेश्चन मार्क यानी एक्स लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा, डिवाइड बाय 10 इंटू 12, राउंड फिगर कर देते हैं। अच्छा, ये वाला जो नंबर है ये 20% है। अगर 20% को देखने जाए तो 20% यानी 1/5 होता है। ठीक है भाई, और ऑफ यानी मल्टीप्लाई 1319.97, तो इसका होता है 1320। चलिए x ढूंढना है, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1320। चलो भाई, 10 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 12 इधर आएगा डिवाइड में। ठीक है, चलिए भाई, 12 5 कितना होता है, 60 होता है, तो वैसे भी ये 0 0 उड़ा देते हैं। चलो इसको 6 से उड़ा दो। अच्छा, 6 2 12, अगेन 6 2 12 और 220, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ऑप्शन ए, दैट विल बी 220। ठीक है, चलिए, तो भाई बढ़िया तरीके से हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, क्या दिया है हमें, चलो क्वेश्चन मार्क यानी x परसेंटेज यानी नीचे 100 आएगा, इंटू 179 यानी 180 होगा, इज इक्वल टू। अब दोस्तों हमें इसका रूट के अंदर का सॉल्यूशन करके फिर जो भी फाइनल प्रोसीजर में आंसर आएगा उसको रूट के बाहर निकालना है। देखो देखिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 24 का स्क्वायर होता है 576। अच्छा, ये 18 होगा, 18 का स्क्वायर होता है 324। ओके, अब क्या बोला, क्या है, 60%, 60 मतलब 60/100 ऑफ, ओके देखो ये 659 है तो 660 कर देंगे इसको, 0 0 वैसे भी ये कट हो जाएगा। ओके, चलिए, अब सीधी सी बात है दोस्तों, इन दोनों को अगर हम प्लस करने जाएंगे, ओके चलिए, तो भाई देखो ये 576 ऐसे ही रहेगा, 324 ऐसे ही रहेगा, या फिर आप अगर चाहो तो प्लस कर सकते हो। भाई देखो 76 में 24 प्लस कर दो, 100 तो वैसे भी हो जाएगा। देखो 500 300 800 और 100 900 तो वैसे भी ये हो रहा है प्लस। ओके, अब ये 66 प्लस इंटू 6 है, तो भाई 66 इंटू 6 होगा, राइट। ओके, तो 66 इंटू 6 होगा बराबर, ओके तो 396 आएगा भाई इसका सॉल्यूशन। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर ये 66 इंटू 6 इंटू 66 आपने 396 डायरेक्ट कैसे बोल दिया। देख भाई, मैंने क्या किया, एक सिंपल सी चीज मैंने की, ये 66 यानी 6 इंटू 11 होगा, 6 इंटू 6 होता है 36। ठीक है, तो ये मैंने सोचा, अब 36 इंटू 11, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो वो दोनों नंबर को अलग कर दो, दोनों डिजिट को अलग किया और इसका टोटल होता है 9, वो बीच में लगा दो, हो गया मल्टीप्लाई। तो यही मैंने किया। ओके, चलिए, तो बढ़िया तरीके से अब ये 1296 हो रहा है। देखो टोटल करो, 900 और 300 1200, तो 1296 होगा। लेकिन दोस्तों ये 1296 पूरा का पूरा रूट के अंदर है। ठीक है, चलिए, रूट के अंदर है तो क्या हुआ, रूट निकालेंगे। अच्छा, 1296 कौन सी रेंज में आता है, 50 माइनस 96 कहां पे होता है, 14 में। 50 में से 14 गया तो 36 बचेगा दोस्तों, तो इसका रूट आएगा 36। अब देखो सीधी सी बात है, 100 यहां पे मल्टीप्लाई होगा और 180 यहां पे डिवाइड होगा, 0 0 कट, 2 से उड़ाओ, 2 इंटू 10 कितना होता है, 20। तो x की वैल्यू हमारी आएगी ऑप्शन डी यानी 20। ठीक है, चलिए, तो भाई बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन आप कर सकते हो, बस इसको ध्यान से आपको करना है। चलिए, ऑप्शन डी विल बी द आंसर दोस्तों। चलिए 51 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये तो सिंपल सी बात है, ये 24 है, ये राउंड फिगर करके 15 हो जाएगा और ये यहां पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलो 24 इंटू 15 36 होता है, 0 लगा दो, 360। ओके, बराबर, और इसका भी 0 बढ़ेगा यानी 3600, तो 3600 आंसर। ठीक है, अब ये कैसे हुआ ये भी मैं बता देता हूं आपको। देखो इसका आधा होता है 12, 24 का आधा होता है 12, इसको आधा किया तो इसको डबल कर दो 30, और ये 10 तो है ही। देखो 12 3 कितना होता है, 36, और 2 0 और लगा दो, 3600 हो गया ना भाई। ठीक है, बढ़िया तरीके से सोचो दोस्तों, और प्रैक्टिस, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्या बोला है अब, देखिए ये यहां पे बोल दिया हमें 14003 यानी कि 14 इंटू रूट में मल्टीप्लाई। चलो ऐसा हम लोग कर लेते हैं, प्लस हमें क्या बोला है, अच्छा देखो 53 मतलब 14 इंटू रूट में क्वेश्चन मार्क यानी रूट में x लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा ये 53 राउंड फिगर इंटू रूट में x, इसको भी लिख देते हैं, और यहां पे 67 डिवाइड बाय 27, राउंड फिगर 27 कर देते ना भाई,
चलो इनटू क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये 14 बार रूट है, ओके, और ये 14 बार रूट एक्स और 53 टाइम रूट एक्स, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 होगा और ये होगा 67 ऑफ रूट एक्स। चलिए 27 इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा और 67 इधर जाएगा डिवाइड होगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओनली, क्वेश्चन मार्क यानी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। चलिए भाई 67 कट हो गया दोस्तों। अब ये जो रूट एक्स इधर चला जाएगा तो 27 इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स। देखो ध्यान से देखना, अच्छा एक्स का मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है। देखो भाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इसका मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। अब ये रूट और स्क्वायर कट हो गया तो खाली एक्स बचा ना, आ गया देखो सेम टू सेम, इतना तो हमें पता होगा। तो अब एक नॉर्मल सी बात है, इसको हम उड़ाएंगे तो बचेगा रूट एक्स। अब देखो ऐसा बना कुछ 27 इज इक्वल टू रूट एक्स, ऐसा कुछ बन रहा है। अब ये 27 इंटू रूट एक्स जो दोस्तों हमें दिख रहा है, तो इसका रूट हटाने के लिए सामने वाले का स्क्वायर होगा और 27 का स्क्वायर होता है 729 और यही तो बनेगा भाई हमारा आंसर। ओके 729, दैट इज ऑप्शन सी दोस्तों। ओके चलिए बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन किया हम लोगों ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या दिया है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करो। ये प्लस है, पहली टर्म ये अलग हो गई, ओके, और ये दूसरी टर्म हमारे लिए अलग हो गई, ठीक है, और ये इक्वल टू के इस साइड तो एक टर्म अलग से दी गई है हमें। चलिए इसका राउंड फिगर 10 कर देते हैं और इसका राउंड फिगर 37 कर देते हैं। तो 37 में 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 370, देखो राउंड फिगर हो गया भाई, वैसे भी 370 हो रहा है। ओके चलिए राउंड फिगर प्लस, अच्छा ये इसको ध्यान से देखो, ये 49 बना सकते हैं, हाँ सर। 49 का रूट कितना होता है 7, ठीक है, और इसको 20 बना सकते हैं तो 7 इंटू 20, 7 इंटू 20 होता है 140 इज इक्वल टू, इसको राउंड फिगर में 17 इंटू रूट में क्वेश्चन मार्क, ऐसा बोल सकते हैं आराम से भाई। चलिए भाई प्लस करिए, 0 7 4 11 का 1 और 3 और 1 4 और 1 510, 510 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू रूट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा 17 3 कितना होता है 51 होता है, तो 30 आया, तो फाइनली कुछ ऐसा मिला, रूट में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30। अब दोस्तों इसका रूट निकालने के लिए सामने वाले का स्क्वायर होगा और ये 30 का स्क्वायर होता है 900, तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके चलो बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। क्या दिया है हमें, चलो इसको राउंड फिगर बना दो, चलो भाई इसको राउंड फिगर कर देते हैं, तो भाई 1899 ऐसा कुछ कर देते हैं, यही तो राउंड फिगर होगा 1899, डिवाइड बाय इसको 189 यानी 190 कर देते हैं, प्लस ये 10 हो जाएगा, ओके, प्लस ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर होगा और इसको राउंड फिगर का बना के 84 कर देते भाई। चलिए 84, ओके। अब कैसे, अब चलेगा कैसे भाई, ये चलेगा कैसे दोस्तों, देखो सिंपल सी बात है, इसको राउंड फिगर बना के 1900 बना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी एक आध थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा पॉइंट में, तो ये कट हो गया तो 10 बचा इधर, तो 10 प्लस ये 10 यानी 20 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 84। चलिए 20 सामने जाएगा तो माइनस होगा, 84 में से 20 गया तो 64 दोस्तों बचेगा, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का रूट लगेगा, तो 64 का रूट होता है 8, तो अराउंड हमारा आंसर जो बनेगा वो 8 यानी ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़िया तरीके से हमने सॉल्व किया दोस्तों इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या बोला क्या है 39.7, इसको राउंड फिगर करके 40 कर देता है, 40% ऑफ 801 माइनस 250 राउंड फिगर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी x कर देते हैं और दूसरी बात बोला है माइनस, अच्छा 63%, मतलब 63 अपॉन आएगा 100 ऑफ 801। अब करना क्या है भाई, देखो सीधी सी बात है,
ये 2 जीरो लगा तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा यानी 8 बचेगा, 8 4 32, ये लगभग 320 के समथिंग आसपास आंसर आएगा। अच्छा ये 250 है, इज इक्वल टू यहाँ पे x होगा माइनस, देखो ये 2 जीरो लगा तो ये 8 के आसपास आंसर आएगा। 8 3 24 का 4, 2 आगे जाएगा, 8 6 और कितना होता है 48 में 2 प्लस करो 50, 504। अब करना क्या है भाई, 320 में से 250 माइनस करेंगे तो ये तो भाई 70 बचेगा, 504 इधर आएगा, ठीक है। तो 504 में 70 प्लस कर देंगे दोस्तों, तो 504 प्लस 70 इज इक्वल टू x। अगर आप डायरेक्ट प्लस करो तो ये स्टेप खींचने की दोस्तों वैसे भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो कितना आएगा 574, ये तो आंसर दिखेगा भाई हमें फाइनली 574। अच्छा देखो भाई 574 कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन सी के अंदर आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या बनेगा हमारा आंसर, क्या बनेगा, चलो ओके। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है हमें। अच्छा देखो भाई थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे हम इसमें, बाकी तो ठीक है। देखो सीधी सी बात है, नॉर्मल नंबर क्वेश्चन है, 57% ऑफ 394 है। देखो इसको कैसे सॉल्व होगा, 2.5% ओके इंटू 996 है, क्या होगा भाई, अब राउंड फिगर लगा दो। देखो सीधी सी बात है, मैं क्या बताता हूं, ये 100 हटाओ तो यहां पे पॉइंट लगेगा, तो ये 3.94 यानी इसको 57 यानी 57 इंटू राउंड फिगर में 4 कर दे, ठीक है भाई, माइनस ये 2 जीरो हटाओ, इसको राउंड फिगर में 10 कर दे, तो 2.5 इंटू 10, देखो 2.5 इंटू 10 ऐसा कुछ बनेगा आंसर, ठीक है ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या बनेगा इसमें, तो और कुछ करना है नहीं हमें। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 50 का 4 गुना होता है 200 और 7 4 28 यानी 228 होता है, उसमें से हम लोग 2.5 यानी 25 माइनस करेंगे, ठीक है ओके। तो वैसे 228 में से 25 गया तो 203 आंसर आ रहा है दोस्तों। अब ये 203 ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, अब ये लास्ट वाले सेशन में भी बताया था मैंने और इस वाले सेशन में भी बताऊंगा कि जब भी ऐसा कोई आंसर आता है तो सबसे पहले हमें एक ही काम करना है दोस्तों। क्या काम करना है, हमें इसके नियरेस्ट वैल्यू पे जाना है और इसका नियरेस्ट वैल्यू 200 दिख रहा है दोस्तों, ओके। तो आंसर भी हमारा फाइनली 200 ही आएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा इसको हम लोग राउंड फिगर में 97 कर देंगे, इसको 10 कर देंगे और ये प्लस 0.96 यानी प्लस 1 कर दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो सीधी सी बात है 970 यानी 970 प्लस 1 यानी 971, ओके चलिए बराबर ओके 971। अब दोस्तों 971 का तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओके कोई बात नहीं। देखो कॉमन सेंस बढ़ाना है, हमने इस नंबर को 97 लिया यानी बढ़ाया, हमने इस नंबर को 10 लिया यानी बढ़ाया, इस नंबर को हमने 1 लिया यानी बढ़ाया, यानी कि एक्चुअली में जो आंसर आना चाहिए था उससे तो यह आंसर बड़ा ही आएगा भाई, ठीक है। क्योंकि देख सीधी सी बात है, हमने इसको बढ़ा के लिया, इसको भी थोड़ा बहुत तो बढ़ाया ना दोस्त, तो सबको हमने बढ़ा के लिया वैल्यू, मतलब एक्चुअली में जो वैल्यू थी उसको राउंड फिगर करके मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, तो जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए इसका उससे तो ये आंसर बड़ा ही आएगा, मतलब इससे छोटा आंसर और इसके नजदीक वाला आंसर, तो भाई इससे छोटा और इसके नजदीक वाला एक ही दिख रहा है 965, डी आंसर आएगा भाई। देखो अब आ रहे रियल अप्रोक्सीमेट भाई, एग्जाम में ऐसी चीजें होती है, ओके एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बस आपको अंदाजा लगाना है। चलिए क्या होगा भाई इसमें, अब ये क्वेश्चन तो सिंपल सी बात है, देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। पहले तो ध्यान से अगर देखने जाएंगे, ओके तो देखो 2 और 8 होता है 10, 10 और एक इधर क्या होता है 10, 10 और एक 11, और 11 के बाद 2 ऐड करेंगे 13, मतलब ये वाला नंबर 3 से तो कट होने ही वाला नहीं है, कोई बात नहीं। 7 से कट करेंगे तो 7 4 28 होगा, तो वैसे भी ये नंबर 7 से भी कट नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला नंबर 5 से कट जरूर होगा दोस्तों। चलिए इसको 5 से कट करते, 5 2 10, एक बचा 12, 5 2 अगेन 10 25, चलो 225 आया भाई,
ठीक है, 225 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ बना 3 इंटू 225 इंटू 7 और डिवाइड बाय हमारे पास है 1228, 1228। ठीक है, अब करेंगे क्या भाई? अब सीधी सी बात है, करेंगे कि इसको उड़ाएंगे किससे भाई? देखो किसी भी नंबर से उड़ा दो, कॉमन सी बात है। ओके चलो, अब पहले अगर हम इसको 7 से उड़ाने का सोचेंगे, देखो इसका भी है भाई 25 इंटू कितना होता है भाई? 25 इंटू 9 होता है 225। वैसे अगर देखने जाओ तो आपको इस हिसाब से भी नंबर मिलेगा। ओके चलिए, तो वैसे अगर देखने जाए तो इधर कुछ वैसे भी कट होने वाला है नहीं, तो सीधी सी बात है हम लोग राउंड फिगर में कट करेंगे, तो 225 ऐसे ही रहने दो भाई, इसको 7 से उड़ा देते हैं। चलिए, तो पहले 7 से उड़ाएंगे, 7 एक 7, 5 बचा, 5 और 2 52, 7 7 होता है 49, 49। ओके दोस्तों ध्यान से देखना, 49, तो 52 में से 49 यानी 3 बचा, 38। क्या बचा भाई? 38। ओके, 7 5 35, मतलब एक 175 के आसपास आंसर आएगा। थोड़ा बड़ा होगा इससे, लेकिन इतना देख लेते कि 175 के आसपास आता है। अब देखो इधर भी 25 से उड़ाओ तो 7 आएगा, इधर भी 25 से उड़ाओ तो 9 आएगा। ठीक है, 9 3 होता है 27, 27 को 7 से उड़ा देते हैं। चलिए 7 4 कितना होता है? 28 होता है। देखो तो ये 27 एकदम नजदीक आया, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज 4। देखो कितना बढ़िया तरीके से दोस्तों सॉल्व किया हमने क्वेश्चन। ओके, कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी भाई। ओके चलिए, अच्छा ये 329 है भाई। ओके चलो, ये 329 है बराबर। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं दोस्तों, 329 का रूट नहीं निकल रहा, लेकिन अगर 324 हो तो रूट निकल सकता है, 324 हो तो इसका रूट निकल सकता है 18। तो मान लो कि ये 324 है, मतलब इसका राउंड फिगर में इसका रूट 18 पॉइंट समथिंग निकलेगा, मतलब 18 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या बचा, क्या 18 इंटू 25 डिवाइड बाई 30। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 से उड़ाओ 3 बचेगा, इसको 6 से उड़ाओ 5 बचेगा, 5 से उड़ाओ 5, 5 3 15, 15 के आसपास आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी आंसर होता है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर हमें? बढ़िया चीजें दी है भाई। देखो सबको प्लस माइनस करके 26 से डिवाइड कर देना है भाई। पहले तो इसको सादे तरीके से प्लस माइनस कर देते हैं। 8 और 9 कितना होता है? 17, 17 में से 6 गया 11, 11 का 1 आएगा। ठीक है, ओके, एक इधर प्लस करो तो 4, 4 और 0 कितना होता है? 4, 1 गया तो 3 आएगा। 6 और 9 15, 15 में से 2 गया, अच्छा 15 में से 2 निकाल दो दोस्तों, तो भाई सीधी सी बात है 13, तो 1331 आ रहा है। ठीक है, ओके भाई, कुछ एक मिनट, हाँ भाई एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया टोटल करने में, फिर से करते। 8 और 9 कितना होता है? 17 माइनस 6 यानी कि 1 होगा। अच्छा इधर ये 9 तो हमने इग्नोर ही कर दिया भाई। ओके चलिए, तो भाई इसमें ओके चलो भाई 8 और 9 17 में से 6 गया 11, 1 बचा 4, 4 और 0 यानी -1 करो 3 आएगा। ओके तो ये 6 और 7, अच्छा 6 और 7, 6 और 7 13 होता है। 13 में से 2 गया तो 11 का 1 आएगा, 1 इधर प्लस होगा भाई, 10,131 आ रहा है। हाँ बराबर 10,131 आ रहा है। 9 को इग्नोर किया, बड़ी गलती की भाई, 26 आएगा। देखो अब इसको 26 से डिवाइड करना है दोस्तों। 26 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई? देखो ध्यान से देखना, 26 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? देखो 26 इंटू अगर हम लोग देखने जाए तो 26 इंटू 4 करेंगे तो 104 होता है भाई, वो तो इससे बढ़ जाएगा, तो 26 इंटू 3 से ही चलाना पड़ेगा। देखो 20 और 3 60 होता है, 6 3 18 होता है, मतलब ये 78 होता है, तो 26 का 3 गुना होता है 78। चलिए ठीक है, बढ़िया बात है भाई। अब 101 में से 78 निकाल दो, तो वैसे इसको 100 तक पहुंचाने के लिए, 78 को 100 तक पहुंचाने के लिए भाई हमें 22 और 1 23 लगेगा, और ऊपर से आया 3। चलिए भाई, वैसे तो अगर देखने जाए तो ये जो 23 है बराबर, ओके कैसे चलेगा भाई? 26 है, ओके चलो 5 और 6, 6 7 8 से चला के देखते हैं।
चलिए 8 से चला के एक बार देखते हैं, वैसे 8 नहीं 9 भी चलेगा आराम से, 3 9। चलो 9 से चला के देखते हैं, 9 6 कितना होता है भाई, 9 9 6 54, 54 का 4 5 आगे जाएगा। ओके 9 2 18, 18 में 5 ऐड कर दो तो 23। तो वैसे देखो अगर दोस्तों देखने जाए ओके तो 233 और 234 ही आता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। और ये ऊपर बचा एक, यानी 390 के आसपास हमारा आंसर आएगा। ठीक है राइट। अगर वैसे देखने जाए तो एक का ही गैप है ना दोस्तों, तो 39, अभी भी एक डिजिट बाकी है तो उसका 0 लगा दो भाई, क्योंकि आगे तो डिवाइड होगा नहीं। तो वैसे 390 के आसपास हमारा आंसर जाएगा, तो 390 तो भाई ऑप्शन में रेडीमेड दिया है, तो ऑप्शन ई आंसर होगा हमारा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब भी क्वेश्चंस में अगर कोई भी गलती हो तो उसको फिर से एक बार अच्छे से स्टार्ट कर दो। देखो गलतियां होती है, ऐसा नहीं, जल्दबाजी में गलतियां हमसे भी होती है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है बराबर, हम इंसान ही है भाई, गलतियां तो होगी, कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन सीधी सी बात है उसको एक बार और अच्छे से परफेक्शन में लाना ताकि गलती ना हो दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। अच्छा इसको राउंड फिगर 25% बना देते हैं। अगर इसको 25% बना दे तो भाई ये तो 1/4 होगा भाई, किसी भी नंबर का 25% यानी 1/4 होता है, ये तो हमें पता ही होगा। अच्छा इसको राउंड फिगर 1800 बना देते चलो, तो 1800 को 4 से उड़ाओ तो 1800 का आधा होता है 900 और 900 का आधा होता है 450, यानी इसका अगर हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो ऑन एन मतलब अप्रोक्सीमेट 450 आंसर आएगा। ये 11 और ये 24 ले लेते। अच्छा 11 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 होगा भाई। ठीक है चलिए दोनों को माइनस करते हैं, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचा, ये 4, 14 में से 6 जाएगा 8 बचा, तो 186 के आसपास आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी वाला आंसर बना दोस्तों 186। देखो बढ़िया आंसर आ रहा है। चलिए ओके आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा क्या बोला क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होता है, यानी इसको हमें प्लस करना है भाई। तो ये तो पहले तो 232 बन गया और ये बन गया 418। अब ये 32 है ना, इसको 18 को इधर प्लस कर दो तो 8 आएगा, तो 40 और 50 यानी 250 तो वैसे भी हो जाएगा, 250 में 400 ऐड कर दो तो ये 650 होगा भाई। ठीक है भाई, टोटल करना आना चाहिए, सीधी सी बात है। 200 और 400 600, 32 और 18 50, 650 होता है। तो कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों फाइनली कि 12% ऑफ 650 प्लस इसको 91 कर दे सेफ्टी के लिए, और ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है भाई, भैया ये स्क्वायर है। ठीक है चलिए, तो 0 0 वैसे भी कट होगा, 5 से उड़ाओ 13 आएगा, 5 से उड़ाओ 2 आएगा, और ये 6, 13 6। ओके चलिए भाई 13 इंटू 6 कितना होता है बराबर, ओके चलो 78 होता है, उसमें 91 ऐड कर दो, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, 8 और 1 9, और 7 और 9 कितना होता है भाई 169 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब दोस्तों ये स्क्वायर हटाने के लिए इसका तो रूट निकलेगा भाई, तो इसका रूट निकालना हो तो इसका रूट तो 13 आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 13, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर बनेगा भाई। ठीक है सीधी सी बात है भाई। चलिए तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आ जाए, आ गए भाई, चलिए आ गए आराम से। अच्छा ये 26.99 है, तो भाई इसको हम 27 कर देते हैं, इंटू 48 कर देते हैं। चलिए डिवाइड बाय देखो 54 है भाई, चलो डिवाइड बाय 54 है, ओके प्लस 57% ऑफ 2500 यानी 2500। ठीक है ओके क्या करेंगे भाई, ये देखो 2 से कट हो रहा है, इसको 2 से उड़ा 24 आ रहा है, प्लस वैसे भी ये 2 0 उड़ा दो, 25 इंटू 7 175 होता है, तो उसका 5 आएगा, ओके 17 आगे जाएगा, 25 5 125, तो ऐड करेंगे तो 135 और 7 बराबर 35 में 7 ऐड करेंगे तो 142 आएगा भाई, 1425। अब सीधी सी बात है 1425 में 24 ऐड कर दो
यानी 25 ही ऐड कर दो ना, तो 1450, लेकिन एक कम है तो 1449, 1449 आएगा। ओके चलिए, तो भाई 1449 कहां दिख रहा है भाई? तो ऑप्शन ई में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 64 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। देखो करना क्या है इसमें भाई, 55% है 55। ओके परसेंटेज यानी नीचे 100 आएगा ऑफ, ओके इसको राउंड फिगर में 2200 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 0 वैसे भी उड़ा दो, 22। अब क्या करें भाई, इसका 5 उड़ा के बचाओ तो 11 बचेगा, और इसको 5 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। 22 इंटू 5 होता है 110। ठीक है, तो 11 11 कितना होगा? 121 0 1210। देखो अगर किसी को समझ में ना आया तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं। 55% है दोस्तों, इंटू 2199। अब देखो 100 निकालो तो ये वैसे भी ये कितना होगा? ओके 21.99 यानी राउंड फिगर में तो 22 ही होगा ना। तो मुझे 55 इंटू 22 करना है भाई। ठीक है, तो इसका डबल होता है 110 और इसका आधा होता है 11। 11 इंटू 11 कितना होता है? 121, और 0 लगा दो 10 यानी 1210। यानी कि ऊपर वाले जो मैटर है उसका सॉल्यूशन आएगा टोटल 1210। ठीक है, ओके नीचे बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखो ये 67 और ये 54 है, तो 7 और 4 कितना होगा? 7 और 4 11 का एक प्लस करो, तो वैसे भी ये 7 और 5 कितना होगा? 12, तो 121 प्लस। ओके चलिए वैसे भी इसको उड़ाएंगे 10 ही आने वाला है प्लस। अच्छा ये देखो ये 2 है और ये 12 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और प्लस ये 6 यानी 30 वैसे भी आएगा। चलो ठीक है, ये 121 कट हो गया। 10 में 30 ऐड करो भाई, 10 प्लस 30 तो 40 होता है। ओके चलिए ठीक है, चलो कितना बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। चलो क्या करेंगे भाई, इसमें राउंड फिगर लगा के फटाफट सॉल्व हो जाएगा भैया। अच्छा ये वैसे 514 है, बाजू वाला 122 है, उसके बाद वाला 57 है, और ये वाला 221 है। हो गया डन। चलिए टोटल करते हैं। 4 माइनस 2 2, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 का 0, एक प्लस होगा। चलो 2 और 2 0 होता है, 2 में से 2 गया 0 होता है, 0 में 5 ऐड करो, 5 और 2 7 आता है। ठीक है ओके, चलो भाई 5 में से एक ओके, चलो भाई 5 में से एक गया कितना होगा? 4, 4 में 2 ऐड करो 6, 670 यही तो है आंसर। ओके चलिए ये आंसर आएगा भाई 65 वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 15 क्वेश्चन और बढ़िया तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। ओके देखो सीधी सी बात है, लाइव सेशन में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते तो टाइम जाता है, ये रिकॉर्डेड सेशन है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है चलिए तो आंसर आ गया भैया। 15 क्वेश्चन देखने बढ़िया तरीके से ध्यान से देखना। चलो तो भाई पहला वाला इसको देख लेते हैं। 57% ऑफ 4499 माइनस ओके 13 होगा, 13 इंटू इसको राउंड फिगर 5 कर देते, और ये होगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये अगर 100 हटा दूं तो यहां पे पॉइंट लगेगा, और ये पॉइंट लगेगा तो ये नंबर राउंड फिगर 45 हो जाएगा। तो मतलब 57 इंटू 45 माइनस 13, 13 5 कितना होता है? 65 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आया भाई। ठीक है चलिए भाई, अब 57 इंटू 45 करना है। देखो आपको जिस हिसाब से मजा आए उस हिसाब से कर सकते हो। देखो मैं तो क्या करूंगा, पहले 57 का 4 गुना कर दूंगा। अच्छा तो 57 का डबल होता है 114, और उसका डबल होता है 228। ओके यानी 2280 वैसे भी वही हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, ओके चलिए तो भाई फिर सीधी सी बात है, क्या किया हमने? ओके मतलब 57 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 57 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। चलो भाई 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 35 का 5 होगा, 3 आगे जाएगा, 5 5 25 और 3 कितना होता है? 28, 285। चलो ओके ठीक है चलिए टोटल करिए, 5 8 और 8 16 का 6, एक प्लस होगा तो 5, 2565। तो वैसे अगर देखने जाए तो ये 2565 है,
माइनस 65 कर दो तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आ जाएगा। 2565 में से 65 माइनस करो तो भाई 2500 वैसे भी बनता है ये। अब स्क्वायर हटाना हो तो इसका तो रूट ही निकलेगा, सीधी सी बात है। तो चलिए दोस्तों, इसका रूट कितना होगा? 50 होगा भाई। तो 50 हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर डी विल बी द आंसर। ओके, चलिए बढ़िया तरीके से सॉल्व किया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मार्क यानी x इज इक्वल टू 65 इंटू 36। आगे बढ़ते हैं, इसको राउंड फिगर करते 60% ऑफ 195 राउंड फिगर कर देते और प्लस आएगा 17 यानी 18 कर देते। चलिए ठीक है। पहले तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 वैसे भी ऊपर चला जाएगा इसका, या फिर 0 0 काट के 10 को ऊपर डाल दो। चलिए 10 ऊपर चला गया। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे? देखो 6 को 36 से उड़ाओ 6 बचेगा। ओके, यानी कि 36 को 6 से उड़ाओ 6 बचेगा इधर। 65 का 3 गुना 195 होता है, इसको 3 से उड़ाओ 2 आएगा। 2 इंटू 10 20, 20 में 18 ऐड कर दो भाई। चलो भाई 20 के अंदर 18 ऐड कर दो, 38 आ रहा है भाई। तो x की वैल्यू आ गई 38। चलिए कितना सिंपल था क्वेश्चन। देखो सीधी सी बात है। ओके, थोड़ी कोशिश करेंगे तो दोस्तों बढ़िया से आंसर मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए तो 38 आंसर मिल गया दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन देखना है हमें। चलिए क्या आएगा इस क्वेश्चन में? देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या होगा अगर 1191 1100, ओके राइट। चलो भाई पहले तो ये होगा 1268 और ये होगा 52 चलो तो अब सीधी सी बात है 1200, ये दो इधर डाल दो तो ये 1270 वैसे भी हो गया, उसमें 50 ऐड कर दो तो 1320 होता है भाई। ओके, तो इसका अगर टोटल करने जाएंगे तो 1320 होगा, और उसके भी डिवाइड में देखो क्या दिया है, 55 दिया है भाई। ओके, देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन इस हिसाब से होगा, ये माइनस है तो ये पहला टर्म है और ये पूरा का पूरा दूसरा टर्म है दोस्तों। अब 1320 के डिवाइड में 55 करना है तो भाई ये 1191 माइनस 1320 डिवाइड बाय 55। अब कैसे होगा? अबे भाई बहुत सिंपल है। ये देखो 1320 में 132 इंटू 10 कर देंगे इसको। अब ये देखो 1 और 2 का टोटल 3 होता है, मतलब ये 12 इंटू 11 है भाई, और नीचे आ रहा है 55, उड़ाओ 5 और इसे उड़ाओ 10, 12 और 2 24 होता है भाई, ठीक है। तो इसको सीधा उड़ा दे 24 आ जाएगा। चलो 11 में से 4 गया 7 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, और 11 1167। देखिए कहां आंसर आ रहा है भाई 1167, आप ही बताओ। चलिए तो ऑप्शन सी में आएगा भाई, तो सी विल बी द आंसर। ओके, चलिए 69। अच्छा दोस्तों क्या बोला क्या है, इसको राउंड फिगर 12 कर देंगे, कर दो। 484 डिवाइड में चला जाएगा, डाल दो, इनटू 846 तो इसको 847 कर देंगे, कर देते हैं, ठीक है, प्लस 16% ऑफ 199। चलिए अब इसको सॉल्व करना है भाई। कैसे करेंगे? बहुत से तरीके हैं भाई। देखो इसको 12 से उड़ाओ, 12 4 48। ओके, तो मतलब 40 गुना समथिंग इसके आसपास आएगा, ठीक है। ओके, इसको 40 से उड़ाओ, 40 2 80 और 21 के समथिंग आसपास आंसर आ रहा है भैया। 21 के समथिंग आ रहेगा ना भाई, उड़ाओ 40 से, 40 2 80, 47 बचा, तो 21 के आसपास आंसर वैसे भी आएगा इधर। मतलब ये अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं आपको। ये 2 0 लगा दो 1.99। अच्छा 1.99 यानी 2 होगा, 16 का डबल होता है 32, प्लस उसमें 21 ऐड कर दो, 32 और 21 53 होता है। देखो हो गया भाई, सिंपल सी बात, 53 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई, और बढ़िया तरीके से दोस्तों आंसर भी मिल गया हमें।
चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, इसको राउंड फिगर लेंगे तो 12 होगा और 12 का करना है मुझे क्यूब, तो 12 का क्यूब होता है 1728 माइनस, अच्छा इसको मैं राउंड फिगर में 35 लूंगा, 35 का करना है मुझे स्क्वायर, चलो भाई 5 का स्क्वायर होता है 25 और 35 में आगे 3 है तो 3 को 4 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यानी 1225 होता है। चलिए प्लस क्या होगा 154%, इसको 154% ऑफ 490 कर देंगे भाई, चलिए भाई 490, ठीक है। अब देखो अक्कल सी बात है, 0 0 कट कर दो और इसको यहां पे पॉइंट लगा दो तो 4.9 यानी वैसे भी ये 5 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो ये 1728, ये माइनस ही कर दो भाई, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 17 में से 12 गया 5, 503 प्लस 5 4 20 का 0 होता है, आगे 2, 5 5 25 और 2 27 का 7, ओके आगे होता है 2, 5 1 और 5 770 होगा। तो वैसे अगर देखने जाए तो 700 और 500 1200 और 1273 मतलब 1273 आएगा। अच्छा ये 1273 तो कहीं दिख नहीं रहा है भाई, तो उसका नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है? ओके राइट, ओके देखो 1273 राइट। अच्छा एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में, ओके क्योंकि देखो 1273 हमें आ रहा है लेकिन इसमें 1272 भी दिया है, ओके 1272 भी दिया है, मतलब हमने ओके देखो गलती नहीं है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में, ओके लेकिन एक बार और थोड़ा परफेक्शन के साथ, क्योंकि देखो इसमें वैसे अगर देखें तो 1272 73 आ रहा था हमारा आंसर, तो नियरेस्ट वैल्यू तो यही होनी चाहिए, लेकिन एक और बार थोड़ा परफेक्शन के साथ इसको देख लेते हैं। देखो बढ़िया सी चीज है, कोई गलत बात नहीं है। 12 का क्यूब कितना होगा भाई 1728, चलो 35 का स्क्वायर ओके क्यूब कितना स्क्वायर होगा बराबर 1225 प्लस कितना होगा भाई 154% यानी नीचे 100 आएगा और इसका होगा 490 अराउंड। देखो ये कट होगा तो पॉइंट लगेगा 4.9 यानी राउंड फिगर में ये 5 ही बनेगा। वैसे अगर देखने जाए आप लोग, अच्छा इसको ना थोड़ा एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे दोस्तों, देखो ये 154% 490, अब इसको थोड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या आंसर आएगा। देखो अब दोनों हो गया, अब इसको ना पहले प्लस माइनस कर देते, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 17 में से ये 12 गया तो 5, ये 503 वैसे फिक्स हो गया, ठीक है चलिए 503 वैसे फिक्स हो गया। एक बार कंफर्मेशन के लिए देख लेते दोस्तों, चलो फिक्स है भाई। अब इसमें 154 को 49 से मल्टीप्लाई कर देते, देखो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके 0 लगेगा 4 4 16 का 6, 1 प्लस करो 4 5 20 और 21 का 1, 2 आगे जाएगा 4 और 1 4 2 6 बराबर, ओके अब देखो ध्यान से देखना, अब इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 का 3 आगे जाएगा, 9 5 ओके 9 5 कितना होता है 45, 45 में 3 ऐड कर दो 48 का 8 आएगा, ओके तो आगे 4, चलो तो भाई आगे हमारा 4 जाएगा, 9 1 9 9 and 4 13, तो अगर टोटल करने जाएंगे तो 6 6 और 8 14 का 4, 1 प्लस करो तो 3 और ये वैसे भी 5 होगा और ये 7 7 5 4 6 पॉइंट लगा दो तो 754 आ रहा है भाई। हाँ तो एग्जैक्ट अगर देखने जाएंगे तो 754.6 आ रहा है, ओके तो 754.6 एग्जैक्ट कैलकुलेशन दोस्तों दिख रहा है कुछ, ओके तो कभी कभार ऐसा कैलकुलेशन हमें फंसा देगा, ओके तो ध्यान से देखना है, जितना हो सके उतना कम से कम गैप उड़ाना है। देखो अब सीधी सी बात है, अब हम इसको ऐड करेंगे तो वैसे 754.6 है, तो देखो ये टोटल करने जाएंगे तो 0.6 एज इट इज रहेगा, 3 और 4 7 रहेगा, 5 आएगा और ये 12, मतलब 1257.6 यानी राउंड फिगर 1258 के आसपास आ रहा है। देखो दोस्तों मैंने क्या बोला था, आगे वाली कैलकुलेशन में हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक सबसे बड़ी गलती कर दी, हमने इसको थोड़ा और ही ज्यादा राउंड फिगर ले लिया और इन लोगों ने सबसे क्लोज वाली वैल्यू दी है, ठीक है चलिए तो ये देखो 1258 आ रहा है यानी ऑप्शन सी आ रहा है। अब तो एकदम बढ़िया आंसर आ गया, ठीक है तो कोई ऐसा ना सोचे कि भाई थोड़ी गलती हुई, गलती नहीं है दोस्तों, हमने ये देखना है कि बहुत ही क्लोज वैल्यू जब दी गई हो
तब हमें कैलकुलेशन भी एकदम क्लोज रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, चलिए क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है 37% ऑफ 4500। फिर जो भी उसका आंसर आएगा उसके डिवाइड में क्या है 332 पॉइंट, ओके देखो भाई 332.989 है, तो इसको 333 कर दे भाई, 3 बार 333 प्लस कितना होगा भाई, ये 19 होगा और ये 4 होगा भाई, सीधी सी बात है, ये राउंड फिगर 19 है और ये 4 है। ओके बराबर, तो कितना होगा भाई 76 होगा, वैसे भी है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करना है पहले, तो चलो ये कट हो गया, इसको 3 से उड़ा 111 आएगा, इसको 3 से उड़ा 15 आएगा। अच्छा 37 को 1 से उड़ा 3 आएगा और ये आएगा 5। ठीक है, ओके चलिए भाई सीधी सी बात है, 37 का 3 गुना 111 होता है। अब 5 को 76 में प्लस कर दो तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 होता है। अब स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का तो भैया रूट निकलेगा ना, तो वो रूट होगा 9, तो यानी एग्जैक्ट आंसर हमें मिलेगा 9, दैट इज ऑप्शन बी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब 5-7 क्वेश्चन, मतलब अराउंड 10 क्वेश्चन बाकी है, तो जल्दी से बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया नंबर दिया है। चलो भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लिख देते हैं, 219 ऐसे ही रहने देते हैं, 670 ऐसे ही रहने देते हैं। चलो इसको 1331 बोलते हैं इज इक्वल टू, अच्छा ये राउंड फिगर में ये 37 है, चलो ठीक है, और ये 7 ले लेते हैं, 7 7 49, चलो 7 7 49 का 9, 4 आगे जाएगा, 7 3 21 में 4 ऐड करो 259 होता है भाई। तो ये ऑन एंड अराउंड 259 आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो x चाहिए, तो x ढूंढना हो तो ये सब उधर ट्रांसफर कर दो, तो भैया 259 है, 219 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके 670 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1331 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, अब प्लस प्लस करते जाओ, देखो 9 और 9 18, 18 और 1 19, ओके 19 का कितना होता है 9, ओके चलिए भाई 9 तो आखिरी वाले इधर ही आ रहा है, लेकिन परफेक्शन पे भरोसा नहीं करने का भाई, एग्जैक्ट वैल्यू दी वैसा भरोसा नहीं करने का। चलो ठीक है, ओके चलिए 1 प्लस करते हैं, तो 6 और 1 7, 7 में से 7 गया 0, 0 में 3 ऐड करो 3, चलो 39 भाई, कुछ कुछ तो बराबर बैठ रहा है। ओके चलिए ठीक है, 2 और 2 4, 4 और ये 13 ऐड कर दो ना भाई, 13 और 4 कितना होगा 17, 17 में से 6 गया 11, तो 1139 अब बराबर बैठ रहा है भाई, तो ई आंसर आएगा दोस्त। ठीक है चलिए 73, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अच्छा ये देखो 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब ये दोनों ब्रैकेट में दिए हैं, तो मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले तो। चलिए 25 में से माइनस करो 5, देखो 5 में से गया 4 और 12 में से 8 गया 4, 44 आता है भाई। तो मतलब ये पूरा जो ब्रैकेट है उसका सॉल्यूशन 44 आएगा। अब बोला ऐसा है कि 44 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 14.978, यानी उसको राउंड फिगर में 15 ले लेंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी x ले लेते हैं, माइनस इसको राउंड फिगर में 12 लेंगे, 12% ऑफ कितना होगा 700, 00 कट होगा, 12 7 84 होता है। अब देखो 15 4 60 का 0, 6 आगे जाएगा, 15 4 60, 60 और 6 66, 84 इधर आएगा तो प्लस होगा भाई, इज इक्वल टू x। चलो प्लस करो 4, 6 और 8 14 का 4, एक प्लस करो 744, यही तो हमारा आंसर है भाई 744, यानी ऑप्शन डी आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्या बोला है, x इंटू 24 प्लस 1/2 इंटू 420 कर देते भाई, इसको 420 कर देंगे, ठीक है, और 3/4 इंटू भाई 984 ही रहने देते भाई, ठीक है बढ़िया रहेगा 984, और वैसे भी 4 से कट हो जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। चलिए 24x है,
2 से उड़ाओ 210 इज इक्वल टू 4 से उड़ाओ, देखो भाई 4 2 8 होता है 18, 4 4 16 होता है, 2 24, 6 4 24, तो 246 आया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 का 8, एक आगे जाएगा, 3 4 12 और एक 13 का 3, ओके चलिए एक आगे जाएगा, 3 2 6 और एक 7, 738। अब ये 210 इधर आएगा ना तो दोस्तों माइनस होगा, तो ये 8 बचा, ये 2 बचा और ये 5, तो इधर आएगा 24x इज इक्वल टू 528। ठीक है, चलिए तो 24 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा x की वैल्यू। चलो इसको 4 से उड़ाओ 6 आता है, इसको 4 से उड़ाओ 13 और इसको 4 से उड़ाओ 2, 132 आता है। अब ये 132 दोस्तों है वो 12 इंटू 11 है और ये 6, तो 11 इंटू 2 यानी कितना होता है दोस्तों 22। चलो ऑप्शन सी आ गया आंसर भाई, देखो बढ़िया बढ़िया आंसर मिल रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई, ये कितना होगा, ये होगा 42% ऑफ 22.9 ओके 2299 माइनस 45% ऑफ 1400, ओके और माइनस ये कितना होगा 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। देखो अगर मैं 2 0 निकाल दूं तो ये 22.99 होता है, यानी राउंड फिगर में 23 आएगा, मतलब 42 इंटू 23 माइनस ये 2 0 निकाल दो, 45 इंटू 14 14 आएगा, फिर जो भी आंसर आया उसमें से 12 माइनस करके क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बनता है। अब देखते हैं भाई, देखो 23 का डबल कितना होता है 46 का 6, 4 आगे जाएगा, 23 का 4 गुना 46 का डबल, ओके 23 का 4 गुना मतलब कितना होगा 46 और उसका डबल 92, तो ऐड करो तो 960, ओके 96 आएगा भाई, 966 होता है। 45 इंटू 14 करते हैं बराबर, ओके तो वैसे अगर देखने जाए तो ये 630 होता है 630। कैसे भाई, देखो 45 का डबल होता है 90 और इसका आधा होता है 7, 9 7 कितना होता है 63, 63 को 0 लगा दो, माइनस 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है चलिए माइनस फाइनस वगैरह सब करते हैं, 6 माइनस 0 माइनस 2 4 बचेगा, 6 माइनस 3 6 माइनस 3, ओके 3 माइनस 1 यानी कितना होगा भाई 2 बचेगा, 9 माइनस 6 यानी ओके 324 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। भैया हमें ये स्क्वायर हटाना है तो रूट लगाना पड़ेगा और इसका रूट होता है 18, तो आंसर भी क्या होगा हमारा 18, ऑप्शन सी आंसर आएगा भाई। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा इसका हम निकालेंगे 144 और इधर दिया है x का 4th रूट, क्वेश्चन मार्क यानी x का 4th रूट दिया है, प्लस 24% ऑफ 125 कर देते भाई, इसको बढ़िया हो जाएगा, इज इक्वल टू चलिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 64 माइनस ये 100 लगा दे, 100 का रूट 10 होता है। चलो ये 10 अगर ये 10 माइनस करेंगे तो वैसे तो यहां पे क्या बचेगा, ओके चलो हो जाएगा जो भी देखेंगे। अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं, 25 5 और ये 25 4 है, 4 से उड़ाओ 6 6 5 30, तो ये 144 और x का 4th रूट प्लस 30, ठीक है और ये माइनस करो 54, चलो 30 सामने जाएगा तो क्या होगा माइनस, 54 में से 30 गया तो 4 और ये बचेगा 24, यानी 24 बचेगा दोस्तों। अब इसको इंटरचेंज करो तो 144 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू x का 4th रूट। ठीक है 12 से उड़ाओ 12 बचेगा, 12 से उड़ाओ 2 बचेगा और 6। अब देखो सीधी सी बात है, इधर 6 आया 6, हाँ अब मुझे इसका 4th रूट निकालना है, तो भाई 4th रूट निकालना है, देखो 6 इज इक्वल टू x का 4th रूट,
तो इसकी 4 पावर करेंगे तो बराबर की इस साइड भी 4 पावर होगी, ये 4 और 4 रूट कट होगा, मतलब 6 की 4 पावर करनी। अब दोस्तों 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 का भी अब स्क्वायर करेंगे। चलो भाई 36 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1296, तो वैसे हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1296 दोस्तों। ओके चलिए, तो भाई 4 और क्वेश्चन बाकी है, बढ़िया तरीके से देखना है हमें। चलो क्या होगा, x परसेंटेज ऑफ 240 की 49 की जगह पे 250 कर दे, हो जाएगा बड़ा। चलो प्लस, अच्छा ये वाला जो है ना, ये इधर क्यूब होना चाहिए और यहां पे भी ये क्यूब होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये x अपॉन 100 है, ये 249 की जगह पे दोस्तों 250 आएगा, प्लस 3 का क्यूब 27 होता है भाई, इज इक्वल टू 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, और माइनस 16 का फोर्थ रूट, फोर्थ रूट मतलब रूट का रूट, तो 16 का रूट 4 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो 2। चलो 216 में से 2 गया तो भाई वैसे भी ये 214 बचेगा, ठीक है। चलिए 27 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, 214 माइनस 27। चलिए भाई ध्यान से देंगे, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, 20 है, 20 में से 2 गया तो 18, 187, 100 इधर मल्टीप्लाई में आएगा और 250 डिवाइड में। चलिए भाई ये 25 4 होता है और ये 25 इंटू 10 होता है। अब दोस्तों हमें यहां पे बचेगा हमारा x। अब करना क्या है, ओके चलिए भाई अब करना क्या है, अब करना वही है भाई जो हमें यहां पे दिखाया गया है, बराबर। ओके आई थिंक ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। देखेंगे एक बार, देखो 7 4 28 का 8 होता है, 2 आगे जाएगा, 18 4 72 होता है, 2 आगे जाएगा तो 74 होगा, मतलब 74। ओके मैं 10 में डिवाइड दिया तो मतलब x इज इक्वल टू 74.8 आएगा। अब दोस्तों 74.8 हमें ऐसा कुछ दिया है भाई, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, बराबर। ओके राइट, लेकिन आंसर हमारा क्या आएगा भाई, देखो एक बार चेक करके देख लेते हैं फिर से। ओके क्योंकि मैंने यहां पे इसका क्यूब लिया है, लेकिन अगर शायद ये 3 हो तो देखते हैं भाई फिर से एक बार। चलो x परसेंटेज है तो x के नीचे 100 आएगा, ये 250 होगा, 250 राउंड फिगर कर देंगे। अच्छा ये प्लस है भाई, देखो ये 4, हाँ हमने यहां पे गलती कर दी दोस्तों, देखो गलती पकड़ गई, इसका राउंड फिगर लेना था मुझे 4, ये क्यूब ही है, चलो ठीक है बराबर। यहां पे एक थोड़ी टाइपिंग एरर है, ये क्यूब होगा और ये भी क्यूब होगा, लेकिन गलती हमारी है कि हमें यहां पे लेना था 4, क्योंकि 390 और हमने ले लिया 3, तो ये गलती हो गई दोस्तों हमारी। ओके चलिए कोई बात नहीं भाई, आराम से गलती पकड़ में आ जाएगी भाई, कभी कभी मैंने कहा ना कि गलती जल्दबाजी में हो सकती है। 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों 64 होगा भाई, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ अब सही बैठेगा, 6 का क्यूब होता है 216 और वो 16 का फोर्थ रूट यानी 2 होता है, तो ये तो 214 ही बचा। चलो ये 64 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा, 4 में से 4 गया 0, 21 में से 6 गया 15, 150, 100 इधर मल्टीप्लाई में आएगा और 250 डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू x, 0 0 कट, ये बचा 4, 15 4 60, देखो एग्जैक्ट आंसर 60 आ रहा है। ओके चलिए, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा 60 आ रहा है, वैसे पहले वाला नहीं बैठ रहा था इसलिए ये वाला बैठ गया। चल तो भाई देखो सीधी सी बात है दोस्तों, ऑप्शन से यही तो फायदा है दोस्तों ऑप्शन सिस्टम का। अगर हमने कहीं पे कोई भी गलती की है तो ऑप्शन को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद हमारी कोई गलती हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन करने मस्त मजे से। चलो 28 का 28 इंटू एक्स कर दे प्लस 12.99 यानी 13% कर दे भाई राउंड फिगर में। चलो 13% ऑफ भाई, ये 1999.98, इसको लगभग 2000 कर दे। चलिए और ये 21.91 है, 22 कर दे, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484। चलिए 2 0 वैसे भी कट हो गए, 28x 484 प्लस, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस भाई 12। ओके 13 का डबल होता है 26, 260
4 आया, 8 में से 6 गया, 2 आया, 4 में से 2, 224। ओके, 224 इधर दिया है और डिवाइड बाय होगा 28 इज इक्वल टू एक्स। चलो इसको 7 से 4 से उड़ाओ, 7 बचेगा। इसको 4 से उड़ाओ, 4 5 कितना होता है 20 और 4 6 24, 56 आया और 8 7 56, यानी x की वैल्यू दोस्तों हमें मिली 8, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया तरीके से आंसर आ गया। चलो 79 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं। ओके 79 क्या बोला है तो देखते हैं इसको। भाई इसका क्या नंबर ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, 647 है तो भाई इसको 648 ले लेते हैं राउंड फिगर में, प्लस क्वेश्चन मार्क की 4 पावर यानी x की 4 पावर ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। चलो भाई ये 31 राउंड फिगर करके स्क्वायर करते हैं, 31 का स्क्वायर होता है 961 माइनस ये 18.99 यानी इसका 19% करते हैं ऑफ 300 का। ठीक है, चलो 2 0 कट होगा। चलो तो भाई फाइनली क्या बचा, इधर x की 4 पावर, देखो दोस्तों ध्यान से देखना, 961 है, 19 इंटू 3 कितना होता है 57 और 648 सामने जाएगा तो क्या होगा माइनस। ठीक है, तो भैया दोनों माइनस है, माइनस वाले को प्लस कर दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 8 और 7 15 का होता है 5, एक प्लस करो, 6 और 4 10 का 0, एक प्लस करो 705 होता है। 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, इधर आएगा 5 और इधर आएगा 2, तो x की 4 पावर इज इक्वल टू 256 आया। अब इधर 4 पावर है, हटाने के लिए इसका 4th रूट निकालना पड़ेगा। अब 256 का रूट, अच्छा 256 का रूट 16 होता है, 16 का रूट 4 होता है, तो वैसे फाइनल आंसर हमारा x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 4, और दैट इज बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके 80 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या होगा दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 32% ऑफ x प्लस, इसको राउंड फिगर 18 कर दे। ओके चलिए इसको राउंड फिगर में 18 कर दे, 18 का स्क्वायर होता है 324 इज इक्वल टू, इसको 76 कर दे राउंड फिगर, परसेंटेज है तो नीचे 100 ऑफ 500। चलिए 2 0 वैसे भी कट हो गए। चलिए अब ध्यान से देखना क्या होगा, 5 6 30 का 0, आगे आएगा 3। ओके 7 5 35 और 3 कितना होता है ओके 7 5 35 और 3 38, 380 होगा। या फिर आप सीधा सा कर दो, 76 का आधा कितना होता है 38, 0 लगा दो, ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा 324 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, तो ये 32 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स एज इट इज रहेगा। चलो माइनस करो, 80 में से 24 जाएगा भाई, 80 में से 20 गया 60, 24 60 में से 4 और निकाल दो, 60 में से 4 और निकाल दो 56, ये 100 आ गया और ये आ गया 32। ठीक है, चलिए तो भाई सिंपल सा सॉल्यूशन हमें मिल गया। चलो अब करना क्या है, अच्छा इसको 8 से उड़ाओ, देखो ध्यान से देना, 8 से उड़ाओ 7 बचेगा, 8 से उड़ाओ 4 बचेगा, और इसको 4 से उड़ाओ 25, 25 इंटू 7 यानी क्या होता है दोस्तों 175। तो इसका एक्चुअल आंसर दोस्तों हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 175। ओके चलिए तो दोस्तों हमने बढ़िया तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से यहां तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। ओके देखते हैं दोस्तों, तो अप्रोक्सीमेट के हमने ये जो 2 सेशन आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, आपको बढ़िया तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है। ओके बीच बीच में हमें ये भी पता चलेगा, बराबर कुछ गलतियों से हमने ये भी सीखा कि कहां पे कौन सी गलती हो सकती है, ये भी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से सीखा दोस्तों। ओके तो अब हमें करना क्या है, बराबर ओके अच्छे से बढ़िया तरीके से इसके क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि हमारी जो नई चैनल ओके हमारा जो नई चीज हम लेके आए आपके लिए, एसएससी बैंकिंग फॉर ओके बाय वेब संकुल, ये हम बैंकिंग और एसएससी के बच्चों के लिए फ्री में यूट्यूब पे लाइव लेक्चर लेके आए हैं। तो दोस्तों बढ़िया तरीके से उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में ओके नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए ओके बेस्ट ऑफ लक, जो एग्जाम दे रहे,
जो नहीं दे रहे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे, तो प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया मेहनत कीजिए, आपको शॉर्ट रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस।